हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए भाई ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है ए, बी और सी किसी वृत्त पर तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवा ए, बी और ए सी वृत्त के केंद्र ओ पर क्रमशः 110 डिग्री और 130 110 और 130 डिग्री का एंगल बनाती हैं। देखिए भाई, ये मान लीजिए ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, ये इसका वृत्त का केंद्र है ओ। ठीक है, अब क्या बोला है, दो जीवाएं हैं। दो जीवाएं कौन कौन सी हैं? ए, बी। ये मान लीजिए ए बी है। ठीक है, दूसरा ए सी, ये मान लीजिए ए सी है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि दोनों जीवाएं ए बी और ए सी केंद्र ओ पर 110 और 130 का क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। तो क्रम से मतलब ये ए बी है, ये ए सी है। ठीक है, ए बी कितना एंगल बना रही है केंद्र से? 110 डिग्री का। ठीक है, 110 डिग्री। और जो ए सी है वो केंद्र से कितना एंगल बना रही है? 130 डिग्री का। ठीक है, तो भाई ये एंगल क्या होगा? 130। ठीक है, आगे उसने क्या पूछा है कि भाई एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी क्या होगा, ये वाला एंगल पूछा है उसने। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो सेंटर पे बना कोण सरकमफेरेंस पे बने कोण का क्या होता है? आधा होता है, अगर बेस सेम हो तो। ठीक है, तो हम क्या करें भाई, ये वाला एंगल निकाल लें। ये वाला एंगल आ जाएगा तो ये एंगल मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा भाई? टोटल एंगल कितना होगा? 360। और इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी है? 110 प्लस 130 110 प्लस 130 कितना हो जाएगा भाई? 240। ये वाला 240 से कंप्लीट 360 है, तो ये वाला एंगल आ कितना जाएगा? कितना आ जाएगा? 360 माइनस 240 दैट इज़ 120। ये वाला एंगल कितना आ गया आपका? ये वाला एंगल आ गया 120। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इसका आधा। तो 120 को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से, तो क्या आ जाएगा? 60। तो आपका आंसर क्या होगा? 60। ऑप्शन 3 क्या है? राइट है। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वाई जेड तीन पूर्णांक हैं जिनकी वैल्यू दे रखी है उसने कुछ। एक्स प्लस वाई कितना है? 8। एक्स प्लस वाई 8 है। वाई प्लस जेड कितना है? 13 है। और जेड प्लस एक्स 17 है। जेड प्लस एक्स कितना है? 17 है। तो उसने पूछा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। भाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड का मतलब यही है कि भाई तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी हमको, एक्स वाई जेड की। तो वही वैल्यू कैसे निकालें? तो भाई हम तीनों को क्या कर दें? ऐड कर दें। एक्स वाई जेड जो इक्वेशंस दे रखी है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से आप देख पा रहे होंगे कि एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, एक्स यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब एक्स कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। सिमिलरली वाई यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, वाई भी 2 टाइम आ रहा है और जेड भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ और तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही आएगा। और इसका सम क्या हो जाएगा? 17 13 30 8 38 इक्वल टू 38। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ कितनी जाएगी? 2 यहाँ से क्या होगा भाई? 2 क्या होगा? यहाँ से चला जाएगा, इसको डिवाइड करेगा 2 से तो क्या आ जाएगा? 19। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 19। ठीक है, तो अब भाई मैं एक्स वाई जेड तीनों की सेपरेट वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए ध्यान से भाई, कि अगर मैं, ध्यान से देखना, देखिए एक्स और वाई, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगा एक्स और वाई की, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी मेरे को? जेड की। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 19। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 19। एक्स वाई की वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 19। ये उधर जाके माइनस का होगा, 19 माइनस 8, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 19 माइनस 8 तो क्या आएगा? 11। ये जेड की वैल्यू आ गई। उसी तरह से
मैं वाई जेड की वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर, वाई जेड की वैल्यू पुट करूँगा कितनी है 13, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 माइनस 13 दैट इज़ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6। सिमिलरली जेड और एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगा मैं, जेड और एक्स की, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड और एक्स की वैल्यू कितनी है 13, तो कितना आ जाएगा जेड आप सॉरी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। चलिए एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी मिली, एक्स की 6, वाई की 2, जेड की 11। चलिए भाई इसको ध्यान रखिए, देखिए एक्स की कितनी थी 6, वाई की 2, जेड की 11। अब हम वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर, तो इसको सोल्व कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर 36 अपॉन वाई जेड, वाई कितना है 2, जेड कितना है 11, तो 2 से काटेंगे क्या आएगा 18, तो क्या आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट 18 अपॉन 11, तो क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए भाई, त्रिभुज ए बी सी, मान लीजिए ये क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है उसने 44। ठीक है, यदि डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी क्या है भाई, डी है बी सी का मध्य बिंदु, मान लीजिए ये है इसका डी पॉइंट, ये क्या है बी सी का मध्य बिंदु है, और ई ए बी का मध्य बिंदु है, ई क्या है ए बी का मध्य बिंदु, तो ये मान लीजिए ई है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो उसने पूछा है कि भाई ए बी बी डी ई, बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा। उसने क्या दे रखा, कंप्लीट का दे रखा है। तो भाई ध्यान से देखना, देखिए जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है, तो इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। सिमिलरली भाई आप देख पा रहे होंगे, तो जो ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी, इसके अंदर जो ई है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जो ई है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये वाला ट्रायंगल भी क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब ये कि भाई जो ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है उसका क्या आ रहा है, ये 1/4 आ रहा है। भाई आधा तो ये हो गया, आधा आधा, और फिर आधे का भी आधा दैट इज़ 1/4, तो क्या हो जाएगा भाई 44 का क्या कर देंगे हम 1/4 करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 11 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 11, तो ऑप्शन 3 क्या होगा राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना भाई। एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस तरह अंकित करता है, एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस तरह से अंकित करता है कि अंकित मूल्य 80% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है। अंकित मूल्य पर वो क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, मार्क प्राइस पे छूट दे रहा है, तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12% का। भाई देख एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर के अंदर कि अगर आप 100 माइनस आप क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, 100 माइनस आप डिस्काउंट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा CP, और 100 प्लस प्रॉफिट कर रहे हैं तो अगर 100 प्लस प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा MP, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, और 100 माइनस डिस्काउंट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है भाई प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, इसको भाई चल हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर यही तो हो रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई एक दुकानदार अंकित मूल्य पे कितना दे रहा है 28% की छूट, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 12% का, तो 100 माइनस 28, 100 माइनस 28 क्या होगा 72, ये तो क्या हो जाएगी इसकी CP। ठीक है, और 100 प्लस 12 ये क्या हो जाएगा 112, ये क्या हो जाएगा इसका MP, मार्क प्राइस। ठीक है, भाई ध्यान से देखिए, अब उसने क्या बोला है कि यदि अंकित मूल्य 224 है, भाई अंकित मूल्य कितना है 224, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकित मूल्य 224 है, लेकिन हमारा कितना आ रहा है 112, तो कितने का मल्टीपल आ रहा है, कितने का मल्टीपल आ रहा है भाई 112 नहीं हो के अंकित मूल्य है कितना 224, कितने का मल्टीपल है 2 का,
2 का मल्टीपल है, तो उसने पूछा क्या है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई हम 2 का मल्टीपल है तो इस CPU को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा 144। ये क्या होगा भाई, आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो उसने दे रखा है 6 10 A इक्वल टू 5 और दे रखा है वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए माइनस 8 साइन ए माइनस 4 कोस ए अपॉन कोस ए प्लस 2 साइन ए। देखिए भाई अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है 10 के अंदर कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो इससे अगर हम 10 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ये 6 इधर चला जाएगा तो 5/6, ठीक है। ये 10 के अंदर वैल्यू दे रखी है और अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर देखिए अगर साइन और कोस की टर्म गिवन हो, ओनली अगर साइन और कोस की टर्म गिवन हो तो आप क्या करेंगे, आप साइन को क्या करेंगे, साइन कोस में चेंज कर देंगे, साइन कोस में चेंज कर देंगे। अगर टेन थीटा को मैं साइन कोस में चेंज करूँगा तो क्या आएगा भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यही आता है। तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा को ए मान रखा, तो भाई चाहे इसको आप ए लिख लें या थीटा लिखे, बात एक ही है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा साइन ए, तो इसका वैल्यू क्या है 5/6, ठीक है 5/6। अब भाई जिसके सामने जो वैल्यू है, साइन के सामने 5 है तो ये साइन की वैल्यू हो जाएगी, अगर कोस के सामने 6 वैल्यू होती है कोस की वैल्यू हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है भाई, कॉन्सेप्ट में एक्चुअल में एक ट्रिक टाइप से इसे मान सकते हैं, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन के अंदर साइन और कोस ही बूझ रखा है, अगर कोई और वैल्यू दे दी कोट कोसेक इस तरह की कोई वैल्यू दे देता, तो भाई हम उसको इस पूरे को सोल्व करते, इसका हम उस पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यूज निकालते, तब उसके अंदर पुट करते, तब उसे सोल्व करते। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ओनली साइन कोस का दे रखा है। और भाई ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर क्या होता है ना कि जो साइन होता है, साइन का जो अगर निकालें हम एल अपॉन के, दैट इज क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस का भी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यही होता है। लंब अपॉन कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये होता है। तो क्या होता है जब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कर्ण से कर्ण कट जाता है, इसलिए वाला ये क्या होता है, ये डायरेक्टली वैल्यू हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये इसका बेसिक होता है, ठीक है भाई। चलिए तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला कि टेन थीटा 10A इक्वल टू क्या है 5, ठीक है 6 10 है, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए, ये लिख सकता हूँ, क्या आ जाएगा 5/6, तो साइन की वैल्यू 5, कोस की वैल्यू 6, इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। साइन की वैल्यू 5, 8 पहले से दे रखा है, ठीक है, 8 × 5 माइनस 4, कोस की वैल्यू क्या है 6 अपॉन कोस ए, कोस कितना है 6 प्लस 2 साइन ए, साइन की वैल्यू कितनी है 5। तो इसको सोल्व करेंगे भाई, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 × 8 40 माइनस 4 × 6 24 अपॉन 5 2 जा 10, 10 + 6 16, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 40 में से 24 गया तो क्या बचा 16 अपॉन 16, तो क्या आएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू क्या दे रखा है, x इक्वल टू दे रखा है 4 कोस a प्लस 5 साइन a, और y इक्वल टू क्या दे रखा है 4 साइन a माइनस 5 कोस a, ठीक है भाई। इसके देख सिंपल से एक आप एडवांस मैथ में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि अब क्या इसका हम क्या करते हैं भाई, स्क्वायर करते हैं तो ये x² y² की वैल्यू निकल कर आती है। अगर क्या हो इधर अगर कोस दे रखा है और साइन दे रखा है, तो दूसरे वाली वैल्यू के साथ में साइन माइनस के साथ में कोस दे रखा हो, तो क्या होता है भाई इसका डायरेक्टली हम क्या करते हैं इनवर्स टर्म्स का स्क्वायर करते हैं, और उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। दैट इज़ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर क्या जाएगा 41, ठीक है भाई। एक्चुअल में ये आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई। ये बेसिक से आता कैसे, एक्चुअल में बात ये है भाई, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, देखिए
एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर मैं कोस और साइन इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करूँगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या आ जाता, -2ab। ठीक है, तो भाई एक में प्लस है एक में माइनस है, तो जो ये वाली टर्म होगी ये वाली टर्म तो कट जाएगी, बचेगी किसकी टर्म, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4 cos a स्क्वायर 5 sin a स्क्वायर और 4 sin a स्क्वायर 5 cos a स्क्वायर, ये वाली टर्म बचेंगी। ठीक है भाई, 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म्स बचेंगी। तो इनकी टर्म्स में क्या होगा, अगर मैं इसको लिखूं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्या होगा भाई, इसके अंदर 16 तो कॉमन आ जाएगा, कोस के अंदर 16 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा इधर, इधर से क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस उधर इधर से क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है। तो ये क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए क्या होता है डायरेक्टली हम इसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल साइन चेंज करने और इसको सोल्व करना है। ठीक है भाई, चलिए भाई एक बार देख लीजिए इसको, आप सोल्व करके देखना इसको। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको एक बार आप सोल्व करके देखना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई ये रहा क्वेश्चन, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, y एक्स वाई इक्वल टू 45 है, तो क्या बूझिए उसने x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब क्या होगी। ठीक है भाई, x की क्यूब y की क्यूब क्या होगी। ठीक है, हम क्या करें भाई, हम ये कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले हम इसका क्यूब करें, तो x माइनस वाई का क्यूब करेंगे तो क्या आता है, फॉर्मूला क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस, एक मिनट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 ए बी है तो ए बी एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, यही होगा फॉर्मूला। ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका क्यूब कर रहे हैं, इसका क्यूब किए 4 का क्यूब क्या होता है 64, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये इधर माइनस में है, इधर किस में है, ये माइनस में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 45 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू 4। देखिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 45 4 जा 180, 180 इंटू 3 कितना होगा 540। ठीक है, ये इधर माइनस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 540 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 604। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई डी आइए, इसको देखिए भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। ये कुछ डेटा गिवन कर रखा है कि 12 से 17 तक की भिन्न भिन्न मॉडल्स ए बी सी डी ई उत्पादित कारों की कुल संख्या हजारों में दे रखी है, तालिका का अध्ययन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए भाई, क्वेश्चन ने बोला है कि 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का 25% है। 2 वर्षों में कुल उत्पादित कारें, तो मतलब 13 और 14 की कुल उत्पादित कारें कितनी है भाई, 13 की कुल कितनी है 130 और 14 की कितनी है 170 170, कुल कितनी हो गई भाई 300। ये तो हो गई कुल उत्पादित कारें 13 और 14 की। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों मिलाकर उन कारों को कुल उत्पादित कारों की संख्या का ठीक 25%, इसका 25%। सबसे पहले तो भाई मैं इसका 25% निकाल लेता हूँ, इसका 25% क्या होगा भाई अपॉन 100 इट इज़ 75, 75 क्या होगा इसका 25%। तो अब आप इसमें वो वैल्यू देखिए जिसका 13 और 14 की कारों का सम क्या आए 75 आए, तो 75 हम ऐड करते हैं। देखिए भाई अगर हम क्या करते हैं ए को ऐड करते हैं, ए वाली को तो नहीं होगी, बी वाली को नहीं होगी, सी वाली को नहीं होगी, अगर डी वाली को ऐड करते हैं तो देखिए भाई डी वाली को अगर आप ऐड करेंगे तो 40 प्लस 35, 40 प्लस 35 क्या होगा भाई 75। तो डी वाला जो क्या है मॉडल है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर।
ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिशत दर से, ठीक है, 4300 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है, 4644 हो जाती है। 4300 से हो कितनी गई, 4644। आगे क्या पूछा है कि कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाएगी। मतलब हमको क्या करना होगा, पहले भाई रेट निकालनी होगी। रेट कैसे निकालेंगे, तो भाई उसने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दे दिया, कितना, ध्यान से देखना, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है भाई, 4300 से हो कितना गया, 4644, तो कितना ब्याज आया, कितना ब्याज आया भाई, 344, 344 ब्याज आ गया। कितने साल में, 2 साल में। हमको रेट निकालनी है तो क्या करेंगे, PRT, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमको परसेंटेज में निकालनी है तो अपॉन 100 लगाने की नीड नहीं, क्योंकि रेट निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये डायरेक्टली से सोल्व हो जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, अगर हमको निकालने रेट तो ये क्या आ जाएंगे, सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो रेट कितना निकलेगा इसका, इसको हम इसके जो मूलधन है उससे डिवाइड करेंगे 4300, और ऊपर क्या करेंगे 100, रेट निकालनी है। तो भाई ध्यान से देखिए, रेट क्या आएगी, 100 से कट गया, और भाई 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 172, 172, और ये कितनी बार जाएगा इससे, 4 टाइम, कितने बार जाएगा, 4 टाइम, कितना आएगा 4। तो रेट कितनी आ जाएगी, 4%। 43 का पहाड़ा बोलेंगे तो 172 आएगा 4 टाइम्स में। तो रेट क्या आ गई आपकी, 4% आ गई। अब हमारी क्या आ गई, रेट आ गई, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए भाई रेट 4% आ गई। अब हमको निकालना कितने साल का है, 5 साल का। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 20%। मतलब 20% इंटरेस्ट निकालना। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब ये होता है कि 1/5। अगर स्टार्टिंग में वैल्यू 5 थी तो हो कितनी गई होगी, 6, क्योंकि 1 बढ़ गई है, ठीक है। वो 6 हो के नहीं बोल कितनी रहा है भाई, वो बोल रहा है कि आपकी वैल्यू कितनी हो गई है, ये वैल्यू हो गई है। तो ये इसका कितने का मल्टीपल आएगी, देखिए कितने का मल्टीपल आएगी। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं भाई। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 की टेबल बोलेंगे 1 4 6, ठीक है। इसको भी सिंपली सोल्व कर सकते हैं, डिवीजन करना है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या आ गया, इसका मल्टीपल आ गया, ठीक है, इसका मल्टीपल आ गया। तो अब हम क्या करें भाई, इसको हमको निकालनी क्या है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू। तो क्या कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, 8420। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर एक DI का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। उसी वर्ष में उत्पादित कुल कारों का, देखिए 2015 में कुल उत्पादित कार कितनी है, 100। कुल उत्पादित कार कितनी है, 100। और 100 का कितना, 20%। मतलब उसी बोल रहा है कि उसी वर्ष, उस वर्ष में कुल उत्पादित कारों का ही 20%। तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 20 किसका है भाई, ई का है, ई के अंदर आ रहा है 20। तो क्या होगा आपको, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की पावर 2a, y की पावर 2b, z की पावर 2c क्या है, इक्वल है और नॉट इक्वल टू 0 है। तो दे रखा है x² इक्वल टू xy। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भाई। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, या तो वैल्यू पुट करके सोल्व करें या पूरा सॉल्यूशन करें। तो पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो पूरा टाइम लगेगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, टाइम लगेगा।
भाई एक बार मैं आपको इसको किस तरह से इसके लिए अप्रोच लगाएंगे उससे बता देता हूँ, फिर एक बार इसका पूरा सोल्यूशन भी बता दूंगा। ठीक है भाई, एक बार मैं इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे वो समझाता हूँ भाई। कि भाई मैं लेट कर लूँ, देखिए उसने ये तो बोल दिया कि वैल्यू जीरो नहीं है, इनकी वैल्यू जीरो नहीं है। तो भाई आपको पता, ये जानते हैं आप लोग कि एक ऐसी वैल्यू है वन कि उसकी पावर कुछ भी हो तो वो वन ही रहेगी। ठीक है, उसकी पावर कुछ भी हो तो वो वन ही रहेगी। तो भाई मैं क्या करूँ, यहाँ पे वन वन पुट कर दूँ सभी की जगह, एक्स का भी वन कर दूँ, वाई भी वन कर दूँ, जेड भी वन कर दूँ। ठीक है, तो क्या होगा भाई, एक्स की मतलब वन की पावर कुछ भी हो वो वन ही होगा। तो सभी की वैल्यू में वन पुट करूँ, अगर वन की पावर टू ए इक्वल टू वन की पावर टू बी इक्वल टू वन की पावर टू सी, यही तो होगा भाई। ठीक है, अगर बेस सेम हो, पावर बेस सेम हो तो पावर अगर ये इक्वल में है तो ये भी इक्वल में हो जाएंगी। मतलब टू ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू टू सी, तो टू सब में कट जाएगा, तो ए बी सी एक दूसरे की क्या होंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, और वन जो हमने रखा है उसको भाई इस कंडीशन से सेटिस्फाइड भी करवा लेते हैं। तो वन का स्क्वायर वन और वन इंटू वन वन आएगा, मतलब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी तो हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई हुई हैं, तो मतलब हमने जो वैल्यू रखी है वो राइट है। ठीक है, हमने अब क्या किया, इसके बाद में यहाँ पे इसका रखा पावर्स, क्योंकि पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे अगर बेस सेम है, तो पावर को इक्वल रखा, तो ए बी सी क्या आ गई, एक दूसरे के इक्वल आ गई, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं भाई, अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, ठीक है, तो ए की वैल्यू में बी रख सकता हूँ, बी की वैल्यू में सी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन ने दे रखा ए बी, तो क्या करता हूँ यहाँ पे मैं बी की जगह ए रख देता हूँ, तो ए इंटू ए, ठीक है, प्लस बी की जगह में ए रख देता हूँ, सी की जगह में रख देता हूँ, तो ए इंटू ए। ठीक है, आगे सी ए दे रखा है तो सी की जगह में ए रख देता हूँ और ए तो है ही। ठीक है, अपॉन बी सी, तो बी की जगह में ए रख सकता हूँ, सी की जगह में ए रख सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर, ये भी बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर, तो ये भी क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या बनेगा, नीचे भी ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर। अगर ऊपर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, थ्री ए स्क्वायर, और नीचे क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका थ्री आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, ऑप्शन थ्री क्या होगा, राइट होगा। ये तो हो भाई, इसको हम किस तरह से अप्रोच करेंगे एग्जाम के अंदर वो। ठीक है भाई, अगर मैं इसका फुल डिटेल मेथड की बात करूँ तो कैसे होगा वो भाई, ऐसे होता है कि देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि x की पावर टू ए है, ये इक्वल है y की पावर टू बी के, ये इक्वल है y की z की पावर टू सी के। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि भाई ये k के इक्वल में है, कि क्या लेट करने हम इसको k के इक्वल में है, और k के इक्वल में है तो भाई देखिए x की पावर टू ए है, ये इक्वल टू k है, तो इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर वन अपॉन टू ए, यही आएगी भाई। सिमिलरली मैं y की वैल्यू भी निकाल लूँगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर वन अपॉन टू बी। इसी तरह से मैं z की वैल्यू निकालूंगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर वन अपॉन टू सी। यह क्या आ गई, एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है k की पावर वन बाई टू ए, वाई की वैल्यू क्या है k की पावर वन बाई टू बी, और z की वैल्यू क्या है k की पावर वन बाई टू सी। ठीक है, ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब आगे देखिए हमारी के एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, उनको हम क्या करते हैं भाई, इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या थी, के की पावर वन बाई टू ए, भाई इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, के की पावर वन अपॉन ए। ठीक है, यही आएगा। और वाई की वैल्यू क्या थी, के की पावर वन अपॉन टू बी, और जेड की वैल्यू क्या थी, जेड की वैल्यू क्या थी, के की पावर वन अपॉन टू सी। देखिए अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी के की पावर वन अपॉन टू बी प्लस वन अपॉन टू सी, यही आएगी। और ये किसके इक्वल में चल रही है, के की पावर वन बाई ए, इसके इक्वल में चल रही है। अगर बेस सेम हो और इक्वल में हो तो पावरें भी क्या होंगी, इक्वल में होंगी। अगर बेस सेम हो और इक्वल में हो तो पावरें भी क्या हो जाएंगी, इक्वल में हो जाएंगी एक दूसरे के। मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि वन अपॉन ए इक्वल टू वन अपॉन टू बी प्लस वन अपॉन टू सी लिख सकता हूँ। तो देखिए भाई वन अपॉन ए इक्वल टू वन अपॉन
2b प्लस 1/2c, यही होगा। इसका मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2bc, यहाँ पे क्या आ जाएगा c प्लस b। ये किसके इक्वल में चल रहा है, 1/a के। ठीक है, अब इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 2bc इक्वल टू क्या आ जाएगा, ac प्लस bc। सॉरी bc नहीं ba। ठीक है, ये किसके इक्वल में आ गया, 2, ध्यान से देखिए भाई, 2bc किसके इक्वल में आ गया, ac और ba इसके इक्वल में आ गया। तो अब क्वेश्चन में देखिए ac, देखिए यहाँ पे bc 2bc है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, ये a है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, ab और क्या ab और ac की वैल्यू पुट कर दूंगा इसके क्वेश्चन के अंदर, तो क्या हो जाएगा 2bc ab प्लस bc, सॉरी ca के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा 2bc, तो ऊपर 2bc प्लस bc कितना हो जाएगा 3bc, और नीचे क्या है bc, तो bc से bc कट जाएगा, तो भी आंसर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो भाई इसको हम इस तरह से फुल डिटेल में कर सकते हैं, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि भाई इस तरह से करें। जो मैंने फर्स्ट अप्रोच लगाई थी भाई, उसी को जनरली फॉलो करेंगे तो ही एग्ज़ाम बहुत फास्टली होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना भाई। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, यदि उन संख्याओं का औसत कितना है, 136 है। औसत का मतलब, तो हम औसत दे रखा है 136, तो हम क्या करते हैं भाई, टोटल उनका सम निकाल लेते, कितना आएगा। तो 6 संख्याओं का बोला है उसने, तो 136 को मैं क्या करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा भाई 3 कैरी 816 क्या आ जाएगा भाई, इनका टोटल सम आ जाएगा 6 संख्याओं का। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं के योग छठी संख्या का 7 गुना है। छठी संख्या का 7 गुना है, मैं लेट कर लेता हूँ भाई, छठी संख्या क्या है x है, तो उससे पहले 5 संख्याओं के योग क्या होगा, छठी संख्या का 7 गुना, मतलब 7x हो जाएगा, 7x होगा भाई। ये 5 संख्याओं का योग आ गया, ये छठी संख्या का योग आ गया, मतलब 6 की 6 संख्याओं का योग हमें पता चल गया कितना, 7x प्लस x। और ये किसके इक्वल में है, ये किसके इक्वल में है, 816 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 और 1 8x आएगा। ठीक है, 8x, तो अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा 8 से, तो क्या आ जाएगा देखिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8 से डिवाइड करता हूँ मैं इसको, तो 1 0 2, तो x की वैल्यू कितना आ गई 2। और उसने पूछा क्या था, क्या पूछा उसने कि छठी संख्या की वैल्यू क्या होगी, छठी संख्या क्या मानी थी हमने, x मानी थी, तो 102, मतलब ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात, आधार की त्रिज्या का अनुपात कितना है 3:4, उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:9 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो भाई सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है बताइए भाई, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है आयतन। ठीक है, अब मेरे को 2 का निकालना है, तो पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है, पाई R2 स्क्वायर H2, तो पाई से तो पाई कट जाएगा। ठीक है भाई, वॉल्यूम का रेशो इसी तरह से निकलेगा। ठीक है, उसने वैल्यू क्या दे दी हमको, रेडियस की वैल्यू का रेशो दे दिया और हाइट की वैल्यू का रेशो दे दिया। तो रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने भाई, रेडियस दे रखी है 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, अपॉन R2 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू H कितना दे रखा है 4 9, तो 4 इंटू 9। ठीक है, 9 से तो 9 कट गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो रेशो क्या आ जाएगा 1/4, दैट इज 1:4। तो क्या होगा ऑप्शन सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा।
ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोला है उस क्वेश्चन ने कि कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। एक खंबे को कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में। 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई, इसको देखिए डायरेक्टली हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, उसने बोला है 12 सेकंड में वो खुद को पार करती है। खंबे पार करती है मतलब वो खुद को पार करती है, उसकी खुद की लेंथ कितनी होगी उसको पार करती है 12 सेकंड में। और जब 170 मीटर का पुल आ गया ना, तब क्या हुआ, उसको टाइम कितना लग गया? 36 मिनट। अगर भाई मैं लेट करूँ कि ये क्या है, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई ये कुछ होगी, ठीक है, उसको अपने आप को पार करने में, इस खंबे को पार करने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट लगती है। लेकिन एक पुल है, ये पुल, ठीक है, अब इस पुल को पार करेगी तो उसको लग जाता है कितना? 36 सेकंड। भाई खुद को पार करने में 12 सेकंड और पुल के साथ में पार करने में कितना टाइम लगता है? 36 सेकंड लगता है। मतलब उसने 12 सेकंड तो खुद को पार करने में ले लिया होगा, तो पुल को पार करने में उसने टाइम लिया कितना होगा? भाई अगर 36 सेकंड टोटल लगा है तो खुद को पार करने में कितना टाइम लेती है? वो 12 सेकंड लेती है। तो पुल को पार करने में कितना टाइम लिया होगा? 36 माइनस 12। ठीक है भाई, यही तो होगा कि खुद को पार करने में 12 सेकंड लेगी तो पुल को पार करने में कितना लेगी? पुल को पार करने में लेगी कि 36 में से 12 क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ओनली पुल ही पुल की क्या आ जाएगी? लेंथ के इक्वल में होगी। ठीक है भाई, इतना टाइम तो उसको लेगी भाई 170 मीटर को पार करने में। तो 36 माइनस 12 कितना आएगा? 24। तो उस पुल को पार करने में उसे कितना टाइम लगेगा? पर्टिकुलर पुल को, खुद को तो पार करेगी करेगी, और पुल को इतने उसमें क्या होगा? पर्टिकुलर 170 मीटर के डिस्टेंस को उसने कितने टाइम में कवर किया होगा? 24 में। ठीक है, खुद को पार करने के बाद में। तो हम क्या करें भाई, हमको क्या रखिए, लेंथ पता है, टाइम पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए कि भाई मैं 170 को डिवाइड कर दूँ किससे? 24 से। ये तो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। हमको किस में निकालना है? हमको निकालना है भाई किलोमीटर पर हार्स में। तो इसको मैं क्या करूँगा? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 4 3, इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा? 34। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे किसको? 34 इंटू 3/4, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा भाई 25.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% कम पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने इसे 332 अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ कमाया होता। ठीक है, 10% कम में बेचता है, मतलब वो 100 की चीज़ को कितने में बेच रहा है? 90 में। 100 की चीज़ कितने में बेच रहा है? 90 में। आगे क्या बोल रहा है कि अगर उसको 332 अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ कमाता। तो लाभ किस पे कमाता? 100 की चीज़ को अगर वो 20% के लाभ पे बेचता तो कितने में बेचता? 120 में। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर वो 10% कम में बेचेगा, और यदि अगर उसको 332 में अधिक बेचा होता तो उसको क्या मिलता? 12% लाभ मिलता। मतलब 100 की चीज़ कितने की बेचता? वो 120 की बेचता। ठीक है, तो भाई कॉस्ट प्राइस क्या हो रही है? सेम हो रही है। तो अब उसने क्या बोला है, कितना में अधिक बेचा है? पहले वो 90 की बेच रहा था, बेच कितने की रहा है? 120 की। मतलब 30 अधिक की बेच रहा है। कितना डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? 30 का नहीं, कितने का है? 332 का है। तो भाई 30 यूनिट बता रही है 332 को, 332 को। तो एक यूनिट कितने को बताएगी कि भाई 332 332 को मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे? 30 से। ये आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। और उसने बूझा क्या है क्वेश्चन में कि उसका क्वेश्चन में क्या बूझा उसने? प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था आपका? प्रारंभिक विक्रय मूल्य था 90। प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था? 90। तो इसको क्या करते हैं हम? 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो 31 जा 30, 33 जा 90, और 332 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 996। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी अलग अलग कार्य को कितने कितने दिनों में करते हैं, 24, 15, 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी ने कार्य आरंभ किया, 3 दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, शेष कार्य पूछ रहा है, ये बात भाई ध्यान रखना। देखिए ए कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, तो सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। सबसे पहले क्या करें, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ जाएगा 120, इनकी इफ़िशियंसी निकाल लें। इफ़िशियंसी क्या आ जाएगी 24 करेंगे तो 5 टाइम, तो इससे कितना चल जाएगा 8 टाइम 10 टाइम, ठीक है। इफ़िशियंसी आ गई ए बी सी तीनों की 5, 8, 10 क्या आ गई, इफ़िशियंसी आ गई। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला है कि भाई बी और सी ने कार्य आरंभ किया 3 दिन बाद छोड़ गए, मतलब उन्होंने 3 दिन तक काम किया है। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया कितने दिन तक, 3 दिन तक। तो बी और सी की इफ़िशियंसी कितनी है 8, 10, 18, और कितने दिन तक किया है, 3 दिन तक किया है। ये काम उन्होंने क्या कर दिया, अभी तक फिनिश कर दिया 3 दिन में। तो 18 3 जा कि 18 3 जा कितना होगा 54, 54 काम हो गया, तो काम बचा कितना 120 माइनस 54, तो काम कितना बचा भाई 6, ठीक है 6 और 66, ठीक है। ये काम बचा, उस काम को करेगा कौन, अकेला ए। तो ए की इफ़िशियंसी क्या है, ए की इफ़िशियंसी है 5, तो कितने इफ़िशियंसी से काम करेगा 5 से, तो 5 से काम करेगा तो क्या आएगा 13 1/5 यही आएगा। और ये क्या होगा आंसर होगा, क्यों, क्योंकि भाई उसने बस ये बूझा है कि शेष कार्य कितने दिनों में हुआ, तब तो ये आएगा। अगर वो ये बूझ लेता ना भाई कि कुल कार्य कितने दिनों में हुआ, तो भाई हम क्या करते, बी और सी ने जो 3 दिन काम किया था ना, तो इसको इसके अंदर ऐड कर देते, तब हमारा आंसर आता 16 1/5। कुल कार्य का समय बूझता तो आता 16/5, 16 1/5। अदरवाइज अभी उसने बूझा क्या है कि शेष कार्य कितने दिन में हुआ, तो वो भाई 13 सही 1/5 में, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई डीआई से है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला है कि 2016 के संदर्भ में 2016 के संदर्भ में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में काम करना है हमको, संदर्भ में 2017 में किस तरह की कारों को उत्पादन प्रतिशत सबसे सर्वाधिक कमी दर्ज की गई, मतलब कमी किसके अंदर हुई सबसे पहले, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो भाई 16 और 17 का जो फिगर दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है। तो 16 के कंपैरिजन में 17 में किस में कमी हुई है, देखिए जो बी है वो तो डायरेक्टली कैंसिल है, इसके अंदर तो वृद्धि हो रही है, ये तो ऐसे ही कैंसिल है बी तो, ठीक है। सी के अंदर कितना कमी हो रही है 4 की, डी के अंदर कितने की हो रही है भाई, डी के अंदर कम हो रही है। तो सबसे कम किसके अंदर हो रही है, ए के अंदर। ए के अंदर कितना आ रहा है 24 का डिफरेंस आ रहा है, और बाकी सब के अंदर क्या आ रहा है, कम का आ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जो गिवन कर रखा है ए बी सी, उसके अंदर एक पैरेलल लाइन है एम एन, ठीक है। उसने बोला है कि चतुर्भुज एम बी सी एन, कौन सा वाला भाई, उसने बोल दिया कि जो ये वाला चतुर्भुज है इसका एरिया कितना है, एरिया दे रखा है उसने 130, इसका एरिया दे दिया, ठीक है। उसने फिर क्या दे रखा है, उसने दे रखा है कि एन कितना है 4 है, और एन सी कितना है 5 है, ठीक है। तो आगे उसने बोला है कि एम ए एन, तो इस वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा इस वाले त्रिभुज का। देखिए भाई अगर मैं इस पर साइड वाला रूल अप्लाई करूं कि साइड इस वाले त्रिभुज, दैट इज त्रिभुज कौन सा ए एम एन की साइड कितनी है, एक 4 है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 16, इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड के स्क्वायर होता है एरिया, तो त्रिभुज ए एम एन का एरिया कितना हो गया 16। सिमिलरली त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा 4 + 5 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81,
सॉरी 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। ठीक है, इस वाले त्रिभुज ए एम एन का एरिया आ गया 16, त्रिभुज ए बी सी का एरिया आ गया 81। तो हमको निकालना कितना किसका है, हमको निकालना क्या था, त्रिभुज किसका निकालना है भाई, यही तो निकालना है कि ए एम एन का कितना होगा। तो देखिए भाई, अब यहाँ से इसने डेटा दे रखा है कि किसका दे रखा है, उसने जो वैल्यू दे रखी है चतुर्भुज एम बी सी एन की दे रखी है। तो एम बी सी एन का मैं इससे निकालूँ तो कितना होगा। देखिए भाई 81 में से अगर मैं 16 सब्ट्रैक्ट करूँगा, घटाऊँगा तो क्या आएगा, देखिए 5 7 में से 1 जाएगा तो 6, यही आएगा। इसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने गिवन कितनी कर रखी है, क्वेश्चन ने गिवन कितनी कर रखी है भाई, 65 की वैल्यू गिवन कर रखी है 130, मतलब कितने का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। ठीक है, 2 का मल्टीपल है, तो त्रिभुज ए एम एन का एरिया क्या हो जाएगा, उसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 32। तो 32 क्या होगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन सेकंड क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं कि उसने क्या बोल रखा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो भाई चक्कर लगा रहा है मतलब परिधि को कवर कर रहा है, परिधि का एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 42 और चक्कर कितने लगाते हैं, ये एक चक्कर की वैल्यू इंटू 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 640, कुल संख्या दे दी उन्होंने 640। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे दिया 5:6, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या दे दिया 5:3। ठीक है भाई, यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाए, मतलब विद्यालय के अंदर लड़की कितनी और आ गई 30, तो विद्यालय के लड़कों का नामांकन कितना होना चाहिए कि अनुपात क्या हो जाए 14:9, अनुपात होना कितना चाहिए 14:9। तो लड़के कितने आए ये बताना है। देखिए भाई स्टार्टिंग में लड़के लड़कियां कितने थे 640, तो रेशो के अकॉर्डिंग कितना 8, कितने का मल्टीपल है 80 का मल्टीपल है। तो स्टार्टिंग में लड़कियां कितनी रही होंगी, स्टार्टिंग में लड़कियां रही होंगी, इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। तो 8 3 जा क्या होगा 24। ठीक है, 8 3 जा 24। ठीक है, और इसका करेंगे 5 8 जा 400, 5 8 40, 80 से मल्टीप्लाई 400, मतलब लड़कियां तो कितनी है 240, लड़के कितने हैं 400। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि भाई 30 लड़कियां बढ़ गई, लड़कियां कितनी बढ़ गई 30, मतलब पहले 240 थी तो अब कितनी हो गई 270, 240 तो पहले थी, प्लस 30 करेंगे तो हो कितनी जाएंगी 270। तो भाई 270 नहीं हो के रेशो में कितने दे रखा है 9 है, तो कितने का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है 9 या 27। ठीक है, तो 30 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 30 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 420 आया। भाई पहले लड़के कितने थे 400, अब लड़के हो कितने गए 420, मतलब लड़के बढ़े कितने 20, तो 20 लड़के बढ़ गए, मतलब ऑप्शन 3 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए भाई इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है। देखिए एक बार मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे करते हैं, और इसको फिर थोड़ा डिटेल में बताऊँगा कैसे करेंगे। देखिए भाई जर्नली जो हम पढ़ते हैं बुक्स में वो गिवन भी रहता है कि जर्नली में पता रहता है कि a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू अगर 45 दे रखा है तो 1 + 10a और 1 + 10b क्या होता है 2 होता है।
अगर a प्लस बी 45 है तो 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 भी 2 होता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन भाई 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 भी 2 कैसे आता है, मैं उसको एक बार बता देता हूँ। अगर a प्लस बी 45 दिया हुआ है तो देखिए भाई, आप सभी जानते हैं 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है 10 a प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। ठीक है भाई, आप देखिए 10 a प्लस बी 45 दे रखा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि a प्लस बी इक्वल टू 45 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 माइनस बी। a को मैं क्या लिख सकता हूँ 45 माइनस बी। 10 a प्लस बी का ये होता है, अगर माइनस में दे रखा हो तो यहाँ माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है। तो हमारे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर मैं a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूँ 1 प्लस 10 a में, अगर a की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखिए भाई, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसके अंदर कि भाई a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ गई 45 माइनस बी, दैट इज a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। और 10 a 45 है और 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1, क्या बनेगा भाई, फॉर्मूले के अंदर रखेंगे 10 a प्लस बी, दैट इज 10 45 माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा भाई 1 माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 बी, यही आएगा। ठीक है, ये आ गया, और प्लस इधर क्या है 1 है, और ये क्या है ब्रैकेट के अंदर है, और इधर क्या है 1 प्लस 10 बी है। देखिए अगर भाई मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये कट जाएगा, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 1 प्लस 10 बी, तो और प्लस 1 माइनस 10 बी, तो 10 बी से 10 बी कट गया, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 आएगा, और 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से भाई ये सोल्व होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयत है, किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब क्या होता है 40/100, मतलब अगर पहले 5 थी तो अब हो कितनी गई 7, पहले लेंथ 5 थी अब कितनी हो गई 7, और चौड़ाई में 20% घटा दी जाए। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब अगर पहले 5 थी तो अब हो कितनी गई 4, यही तो बोल रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तो देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 25, और 7 4 28, कितना बढ़ा 3 बढ़ा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल परसेंटेज में बूझ रहा है, बढ़ा कितना 3। ठीक है, 3 यूनिट बढ़ा है, हमको परसेंटेज में निकालना है कितने से बढ़ा है 25 से बढ़ा है, तो 3 × 100 करेंगे, 3/25 × 100, भाई 25 ही नीचे क्यों आया, क्योंकि भाई पहले 25 था वो उसी से कंपेयर करवा रहा है, इसलिए 25 आया है। ठीक है नीचे, तो इसको अपॉन 1 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2012 की तुलना में 2016 में कारों का उत्पादन प्रतिशत कितना बढ़ा है। 2012 में कितना था 120, 2016 में कितना हो गया 180, कितना बढ़ा है 60 12 की तुलना में, तो 2012 का अपॉन में आएगा जिससे तुलना कर रहा है 2012 तो 1, तो ये क्या जाएगा अपॉन 120 × 100, तो 1 2 से काटेंगे 50, तो 50% क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन 4 क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, इसने क्या बोला है कि भाई 1005x4, ठीक है ये है, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखिए 8 से डिवाइड करने पे, ठीक है 8 से क्या हो पूर्ण तरह विभाजित हो, तो भाई x का रूल क्या होता है, देखिए 8 का रूल क्या होता है विभाजित करने का, अगर 2 होता है तो लास्ट डिजिट, अगर 4 होता तो लास्ट 2 डिजिट, अगर 8 आया है तो लास्ट 3 डिजिट।
क्या होनी चाहिए, उसका डिविजिबल होनी चाहिए तो डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट को हम देख लेते हैं, उस पर काम करते हैं। तो क्या होगा लास्ट 3 डिजिट 5x4, ये तो होगा 3 डिजिट। इसको 8 से डिवाइड करते हैं। तो भाई यहाँ से ऑप्शन से इसको चेक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो अगर इसके अंदर मैं 0 पुट करूँगा तो क्या होगी, वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई ये वाला शिफ्ट फिनिश हो गया है। नेक्स्ट शिफ्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन।